आइए एक और सवाल बनाते हैं आर डी शर्मा क्लास 6 के। और ये एक्सरसाइज है 1.2। और ये जो एक्सरसाइज 1.2 है वो बताता है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा और ये पैटर्न है 1 इजकल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 2 इजकल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। अब आप वैल्यू जोड़िए, वैल्यू आपको बिल्कुल बराबर होगा। यहाँ पर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 होगा। 1 प्लस 2 इजकल टू 3 और यहाँ पर आप 2 और 2 डिवाइड हो गया तो वैल्यू 3 हो गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 वैल्यू 6 होता है और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इजकल टू 6। तो सवाल पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 प्लस 51 प्लस 52 अप टू 100 तक का क्या वैल्यू होगा। इस पैटर्न को देखने के बाद क्या समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि इससे एक फॉर्मूला निकलता है और वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जी हाँ, वो फॉर्मूला सिंपल है कि हमने इसको मान लिया n बराबर 1 दे दिया तो 2 क्या होगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा n प्लस 1। क्योंकि n का वैल्यू 1 देंगे तो 2 हो जाएगा n प्लस 1। तो क्या वैल्यू निकलेगा फॉर्मूला में, दैट इज n और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सेम फॉर्मूला n और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला काउंटिंग नंबर यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिट तक आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें लास्ट नंबर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो तब। यहां पर जो सवाल है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 100 तक, लेकिन शुरू हुआ है 50 से। इसका ये मतलब है कि हमें 50 से लेकर 100 तक को ही काउंट करके बताना है कि कितना वैल्यू होगा। और ये हम शुरू करेंगे 50 से। तब क्या करेंगे, 1 से लेकर 49 तक का वैल्यू क्या होगा, हम ये करेंगे कि 1 से लेकर 49 तक जो वैल्यू है वो घटा देंगे। क्या होगा, वैल्यू घटा देंगे। तो इसी फॉर्मूला से हम क्या लिखेंगे तब, इस फॉर्मूला से हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो ध्यान दीजिए। हमारा वैल्यू है, अब देखिए n जो हमारा है लास्ट टर्म है, n जो हमारा है लास्ट टर्म है, ध्यान देना है n हमारा लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है 100, तो वैल्यू क्या होगा 100 और 100 प्लस 1 यानी कि 101 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब क्या करेंगे हम, अगला जो हमारा नंबर्स है दैट इज कॉल्ड 1 से लेकर 49 तक। 49 49 क्या हो गया n, तो 49 क्या होंगे n और नेक्स्ट नंबर क्या होगा 50 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। इसको किससे डिवाइड करें 2 से। अब आप 2 से इसको काट सकते हो दैट इज द 50 और 101 को 50 से मल्टीप्लाई करो यानी कि 50 इंटू 101। इधर हमारा 2 को काट सकते हो 2 बार 25 और ये हमारा हो जाएगा 49 इंटू 25। ये 5 को 101 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 505 और आगे क्या लिख देना है 0 लिख देना है। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 101 का तो 505, 10 है तो 10 आगे लिख दीजिए। अभी 25 से 49 को मल्टीप्लाई करें तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 225, तो लास्ट डिजिट है 5 और हमें कैरी में 22 बच गया। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100 और 100 में इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 122। अब ये नंबर हम घटा दें तो 0 में से 5 गया 5, ये हमारा नंबर कितना बच गया 5 और 5 हमारा क्या बच गया 4, तो ये नंबर हमारा बच जाएगा दैट इज द 2। अब अगला नंबर हमारा 2 है, ये जो हमारा नंबर है 2, यहाँ 2 है यहाँ 0 है तो 0 तो नहीं घटेगा तो कैरी लेगा तो ये उनका 10 और ये वैल्यू हो जाएगा 8 और ये हमारा 4 है 4 में से 1 गया तो 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3825। ये जो हमारा सवाल लिया गया था वो आर डी शर्मा क्लास 6 से पैटर्न इन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 से। ये जो वीडियो आज आप देख रहे हो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।